तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको कैम्स आईपीओ में या बाकी किसी भी आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी ग्रो के ऊपर आईपीओ अप्लाई करने का फीचर लाइव हो गया है। तो लेकिन वो जो फीचर है सिर्फ अभी वेब पे है। आप अपने लैपटॉप के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं grow.in पे। वहां पे जाके स्टॉक सेक्शन में आप देख सकते हैं आईपीओ सेक्शन, जहां पे जाके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक ग्रो पे अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसके बाद आप आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम सब लोग मिलकर एक फैमिली बनाते हैं जहां पे हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करके जो हमारी इन्वेस्टमेंट को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, हमारी जर्नी को बहुत सिंपल बना देता है, वो पूरी जर्नी में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ग्रो के बारे में, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रो पे कौन सा नया फीचर आया है और उस फीचर के बारे में उसका फायदा क्या है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। जिसके चलते आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है गेट टू नो अबाउट ग्रो। तो जहां पे हम आपको ग्रो के कोई एक नए फीचर के बारे में बताएंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करेगा और आपके डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए फीचर के बारे में। मैं आपको उस फीचर के बारे में पूरे तरीके से समझाऊंगा और आपको डेमो देके बताऊंगा कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। और इस फीचर का नाम है, जो आज हमने इस टॉपिक में लिया है, स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ग्रो इस फीचर को लेके आया है, तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि ग्रो पे आप कैसे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, बात जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की होती है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉफिट और लॉस, जिसको बना के आपकी एक स्टॉक्स में कंप्लीट जर्नी होती है। और एक इन्वेस्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपने लॉस को मिनिमाइज करना। मतलब कि अपने लॉस को किसी भी तरीके से कम करना, जो आप कम कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट को देख के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है, अगर उसका स्टॉक प्राइस मान लो नीचे से आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, वहां पे ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के अलग अलग तरीके के यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके लॉस को कम कर सकता है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में, मतलब कि एंड में जाते जाते मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस का एक ऐसा यूज जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा और बहुत से लोग जिसके बारे में शायद आपको बताते भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्टॉप लॉस आपके लॉस को कैसे कम करता है। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आपने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस स्टॉक का नाम था स्टॉक ए और वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करके आपने वहां पे उसको भूल गए और अगले 5 या 6 दिन बाद आपने जाके देखा कि आज उसका प्राइस 120 रुपए हो गया है। मतलब कि आपका एक प्रॉफिट ठीक ठाक लेवल पे पहुंच चुका है, और आपको पता है कि उस दिन कोई ऐसी न्यूज आने वाली है जो स्टॉक ए को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। मान लो उसका कोई केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिसका आज जजमेंट आने वाला है, तो अगर उसका जजमेंट उसके अगेंस्ट आता है तो हो सकता है कि स्टॉक 5 या 10% एक दिन में नीचे चला जाए। तो आपका जो प्रॉफिट बना हुआ था उसका चांस है कि वो सारा प्रॉफिट एक दिन में साफ हो जाए। तो यहां पे स्टॉप लॉस फीचर आपको देता है कि मान लो कि उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और आपको लग रहा है कि आपको अपने लॉस को कम करना है, तो आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यह आपके लॉस को कम कर देता है, या जब आपका एक पर्टिकुलर लेवल पे लॉस पहुंच जाता है तो ये आपकी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर देता है। तो ये कैसे काम करता है, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके आपको और सिंपल टर्म्स में समझाने का ट्राई करता हूं। अब मान लो कि वही स्टॉक 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि जैसे ही 115 से नीचे जाएगा तो ये और नीचे जाता जाएगा। तो आप चाहेंगे कि जैसे ही 115 रुपए पे पहुंचे तो आपने जो स्टॉक ए बाय किया था वो पूरे का पूरा सेल हो जाए। तो उस केस में आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या करेगा, आप एक सेल ऑर्डर डालोगे 115 रुपए के ट्रिगर प्राइस पे, तो जैसे ही वो स्टॉक 115 रुपए पे पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन फेस में चला जाएगा और आपकी जो पोजीशन थी बाय की वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। मतलब कि आपका ऑर्डर सेल ऑर्डर चला जाएगा और आपका लॉस वहां पे कैप हो जाएगा।
अब मान लो 115 क्रॉस करने के बाद लगातार वो स्टॉक 110 रुपए 105 रुपए पे चला गया, तो आपका जो लॉस था वो सिर्फ 115 रुपए तक हुआ, उससे नीचे आपका लॉस नहीं हुआ। और इसके लिए आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आपने सुबह उठ के देखा, आपको लगा कि आज शेयर नीचे जा सकता है, आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डालेंगे, जिसके बाद आपका काम खत्म। उसके बाद अपना आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। स्टॉप ऑर्डर आपका ध्यान रखेगा कि अगर उस प्राइस पे स्टॉक पहुंचता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने कभी स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने का ट्राई किया होगा तो आपने वहां पे देखा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉप लॉस में 2 या 3 चीजें होती हैं जिसके बारे में आप सही तरीके से नहीं समझ पाते। और वो 3 चीजें होती हैं लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर, और वहां पे एक और इनपुट होता है ट्रिगर प्राइस का। उसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, यहां पे ट्रिगर प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगर प्राइस बताता है कि वो प्राइस जिस प्राइस पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा वो होता है ट्रिगर प्राइस। अब आप यहां पे ये कंफ्यूज हो गए होंगे, तो फिर मार्केट और लिमिट का अलग अलग मतलब क्या है अगर यहां पे ट्रिगर प्राइस होता है तो। अब यहां पे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि जो आपका एक ऑर्डर था, वो आपका एक जो स्टॉक था, वो अभी 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने जाओगे, अब मान लो कि आपने मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला, तो आप वहां पे ट्रिगर प्राइस डालोगे। आपने ट्रिगर प्राइस डाला 95 रुपीज का, तो जैसे ही 95 रुपीज में उसका प्राइस जाएगा उस स्टॉक का, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा। अब वहां पे एग्जीक्यूट होते होते हो सकता है कि वो ऑर्डर 94.8 रुपीज पे एग्जीक्यूट हो सकता है कि 94 रुपीज पे एग्जीक्यूट हो। तो वो एग्जीक्यूट होगा मार्केट ऑर्डर के हिसाब से। अब मान लो कि अभी करंटली एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, आप मार्केट बाय ऑर्डर डालते हो, तो बाय ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि वो 100 रुपीज पे ही एग्जीक्यूट होगा, बल्कि आपका ऑर्डर चला जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट वो 101 रुपए पे भी हो सकता है, 99 रुपीज पे भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सेलर कितने पे है और आपने वहां पे एक मार्केट ऑर्डर डाला था। तो वैसा ही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के केस में होता है कि ट्रिगर प्राइस आपका डिसाइड करता है कि कौन से पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जो भी प्राइस होगा आपका वो स्टॉप लॉस ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहां पे मैं बात करता हूं लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर की। तो यहां पे लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है कि आपको 2 इनपुट देने पड़ते हैं, पहला ट्रिगर प्राइस का, सेकंड लिमिट प्राइस का। तो यहां पे मान लो कि आपने एक स्टॉप लॉस डालना है एक स्टॉक पे जिसका प्राइस अभी करंटली 100 रुपीज है, और आपने जो ट्रिगर प्राइस डाला वो 95 रुपीज का डाला। अब यहां पे बात आती है लिमिट प्राइस डालने की। तो जो लिमिट प्राइस आपको यहां पे डालना पड़ेगा वो 95 या 95 से नीचे का डालना पड़ेगा। यहां पे ऐसा कैसे होता है, अब मान लो आपने 100 रुपीज के स्टॉक पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला 95 रुपीज के ट्रिगर पे और 94 रुपीज के लिमिट प्राइस पे, तो क्या होगा, जैसे ही उसका स्टॉक प्राइस 95 पे पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा, और जैसे ही 94 पे पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों मैं लिमिट प्राइस अपना जब भी सेल ऑर्डर डालता हूं ट्रिगर से ऊपर नहीं डाल पाता। तो यहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर के केस में आपको इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एक सेल स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डाल रहे हैं तो ट्रिगर प्राइस जो है मान लो 95 रुपीज का, तो लिमिट प्राइस आपका 95 रुपीज या उसके नीचे का होना चाहिए, उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव डेमो देता हूं कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो, यहां पे मैंने HDFC बैंक का स्क्रिप्ट खोला है जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं तो यहां पे आपको सारी ऑप्शन मिलेंगे ऑर्डर बॉक्स के अंदर, जहां पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिया है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक सेल करना चाहिए। डिस्क्लेमर है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ग्रो में बाय एंड सेल करने का। यहाँ पे आप डिलीवरी या इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप NSE या BSE सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिमिट या मार्केट प्राइस। तो अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनपुट प्राइस मिलता है, पहले से आप प्राइस एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपका ऑर्डर सीधा जाके पंच हो जाएगा, आप उसके ऊपर प्राइस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप ऐप पे भी जाएंगे तो आपको वहां पे एक एडवांस ऑप्शन नाम से एक क्लिकेबल बटन मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर का। अब मान लो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि मुझे ट्रिगर प्राइस कितने का डालना है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे स्टॉक को 1050 रुपीज में बाय किया था,
लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ये स्टॉक 1040 से नीचे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को 1040 डाल दूंगा, और अगर यहाँ पे मैंने मार्केट सेलेक्ट किया है तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस 1040 पे पहुंचेगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो मैंने प्राइस कुछ भी इनपुट नहीं किया, तो जैसे ही 1040 पे मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो उस टाइम पे उसको जो भी प्राइस मिलेगा ये स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिमिट कर देता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिमिट प्राइस भी डालना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट प्राइस होना चाहिए अगर आप सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपके ट्रिगर प्राइस से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे 1039 कर देता हूं और यहाँ पे जाके मैं सेल दबाऊंगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस डालता हूँ और एसएल ट्रिगर प्राइस डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई सेल करके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ईडीआईएस का अपना टीपिन डालना पड़ेगा, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है। अगर आपके पास बाई की पोजीशन थी, अगर आपको सेल में स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है तो आप एडवांस में जाएंगे, अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ट्रिगर प्राइस डाल के लिमिट या मार्केट जो भी आपके हिसाब से आपको सही लगता है अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जिसके बाद आपका लॉस कैप हो जाएगा और उससे नीचे जब भी स्टॉप प्राइस जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये डेमो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिगर प्राइस कैसे इंपॉर्टेंट होता है और ट्रिगर प्राइस के साथ साथ मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर और लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर सिर्फ आपको सेल करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है इंट्राडे में तो वहां पे आप बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपने पहले सेल किया है तो आप बाय का डाल सकते हैं, अगर आपने पहले बाय किया है तो आप सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बहुत लोग यहां पे क्वेश्चन ये करेंगे कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी पोजीशन नहीं है किसी भी स्टॉक का, मान लो मैंने कोई स्टॉक पहले बाय नहीं किया, मैंने पहले किसी स्टॉक को सेल भी नहीं कर रखा इंट्राडे में, तो क्या मैं सीधा जाके स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकता हूं? अगर डाल सकता हूं तो उसका यूज केस क्या है, किस केस में मुझे सीधा जाके स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना चाहिए जब मेरे पास उसकी कोई भी पोजीशन नहीं है। तो दोस्तों यहां पे मैं सबसे पहले आपको आंसर करना चाहूंगा कि विदाउट एनी पोजीशन भी आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर को डाल सकते हैं। तो ये आपका यूज केस कैसे डिसाइड करता है। अब आप यहां पे ये सोचेंगे अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, तो मैं क्यों ना सीधा जाके लिमिट ऑर्डर डाल लूंगा, मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर का क्या फायदा है। तो मैं आपको यहां पे उसका फायदा बताता हूं। अब मान लो कि एक स्टॉक है जो अभी करंटली 90 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और आपने इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया, आप एक ट्रेडर हैं, आपको लग रहा है कि जैसे ये स्टॉक 100 रुपीज को क्रॉस करेगा उसके बाद ये स्टॉक ऊपर को भागना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आपको ये स्टॉक तभी बाय करना है जब ये 100 रुपीज को क्रॉस करेगा। तो उस केस में अभी करंटली इसका प्राइस 90 है, तो क्या आप लिमिट ऑर्डर डाल पाएंगे 100 का बाय का? नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप वहां पे लिमिट ऑर्डर डालेंगे 100 के बाय का तो आपका ऑर्डर 90 रुपीज पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो 100 रुपीज पे जाने की वेट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट प्राइस हमेशा बेस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, बेस्ट प्राइस जो आपने डाला है या मार्केट में चल रहा है। तो यहां पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर हेल्प कर सकता है ऐसी एग्रेसिव पोजीशन बनाने में जहां पे आप चाहते हैं कि जब ये स्टॉक प्राइस 100 से ऊपर जाए तब आप उसको बाय कर लें। तो इस केस में क्या करेंगे, आप बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर डालेंगे, आप उसका ट्रिगर प्राइस 100 रखेंगे और 100 रख के मार्केट या लिमिट में अपने हिसाब से प्राइस चेंज करके उसको छोड़ देंगे। तो जैसे ही वो प्राइस 100 को क्रॉस करेगा आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आप एक नई पोजीशन ले लेंगे बाय यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। और अगर आपका हाइपोथेसिस सही था कि जैसे ही वो 100 से ऊपर जाएगा तो स्टॉक भागना शुरू कर देगा, तो आपको उस चीज का फायदा हो जाएगा। अब मान लो कि वो स्टॉक 98 से जाके वापस आ गया, 100 को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ था, तो आपका पूरे का पूरा स्टॉप लॉस ऑर्डर वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, शाम तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपने अपने आप को सेफ गार्ड भी कर लिया कि अगर स्टॉक 100 को क्रॉस नहीं करे तो आप उसको बाय नहीं करें, लेकिन अगर 100 को क्रॉस करे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो यहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा देता है। ये सिर्फ आपके लॉस को कम नहीं करता, बल्कि ऐसी पोजीशंस लेने में भी हेल्प करता है जहां पे आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे आपके दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। पहला, अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया है आपका लॉस कम करने में। सेकंड, अगर आपने कुछ एक अच्छा एनालिसिस किया है, आपको लगता है कि एक कट ऑफ के ऊपर जब भी शेयर प्राइस जाएगा आपको बाय करना चाहिए, या एक कट ऑफ से नीचे जब भी शेयर जाएगा आपको सेल करना चाहिए, और वो एग्रेसिव अगर आप स्टैंस लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करके आप उस ऑर्डर को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं।
ग्रो पे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऐप पे जाएंगे तो नीचे एडवांस ऑप्शन का बटन होगा, जिसपे क्लिक करके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिलेक्ट करके वहां पे अपना ट्रिगर प्राइस डालेंगे। ट्रिगर प्राइस डालने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको लिमिट डालना है या मार्केट डालना है। अगर आप मार्केट डालेंगे तो आपको प्राइस को इनपुट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिमिट डालेंगे तो आपको लिमिट प्राइस डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिगर प्राइस। इसके बाद कंफर्म करते ही आपका ऑर्डर चला जाएगा। जैसे ही ट्रिगर प्राइस टच होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए भी चला जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज का फायदा उठाएंगे और जल्दी से स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों एक अच्छा हैबिट भी होता है कि जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना लेना है। क्योंकि अगर मैं येस बैंक का एग्जांपल ही लूं तो एक टाइम पे 400 पे ट्रेड करता था, तो बहुत से लोगों को लगा कि जब 350 से नीचे जाएगा वो उसको बेच देंगे। अगर उन्होंने अपना लॉस उसी टाइम पे बुक किया होता तो आज उनको 14 या 15 रुपीज पे सेल नहीं करना पड़ता। तो हर स्टॉक पे आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस कंज्यूम करने का लिमिट है वो क्रॉस होने वाला है, उस लेवल पे जाके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के अपना लॉस बुक कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही टाइम पे अपना लॉस बुक करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगा हमारा स्टॉप लॉस फीचर। आने वाले दिनों में सीरीज के अंदर हम और भी ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली ग्रो ने लॉन्च किए हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।